नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बोध कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक महात्मा राजगुरु थे। वे प्रायः राजमहल में राजा को उपदेश करने जाया करते थे। एक दिन की बात है, वे राजमहल में गए और वहीं राजमहल में उन्होंने उस दिन भोजन किया। दोपहर के समय अकेले लेटे हुए थे। पास ही राजा का एक मूल्यवान मोतियों का हार वहीं खूंटी पर टंगा हुआ था। उस रूम में हार की तरफ महात्मा जी की नज़र गई और मन में उनका लोभ आ गया। महात्मा जी ने हार उतारकर अपनी झोली में डाल लिया। वे समय पर अपनी कुटिया पर लौट आए। इधर राजमहल में हार ना मिलने पर खोज शुरू हुई। नौकरों से पूछताछ होने लगी। महात्मा जी पर तो संदेह का कोई कारण ही नहीं था, पर नौकरों से हार का पता भी कैसे लगता। वे बेचारे तो बिल्कुल अनजान थे। पूरे 24 घंटे बीत गए। तब महात्मा जी का मनोविकार दूर हुआ। उन्हें अपने कृत्य पर बेहद पश्चाताप हुआ। वे तुरंत राज दरबार पहुँचे और राजा के सामने हार रखकर बोले, राजन, कल इस हार को मैं चुरा कर ले गया था। मेरी बुद्धि मारी गई थी, मन में लोभ आ गया था। आज जब अपनी भूल मालूम हुई तो दौड़ा दौड़ा आया हूँ। मुझे सबसे अधिक दुख इस बात का है कि चोर तो मैं था और यहाँ बेचारे निर्दोष नौकरों पर बुरी तरह बीती होगी। राजा ने हंसकर कहा, महाराज जी, आप हार ले जाएं यह तो असंभव बात है। मालूम होता है जिसने हार लिया वह आपके पास पहुंचा होगा और आप सहज ही बहुत दयालु हैं। अतः उस चोर को बचाने के लिए आपने इस अपराध को अपने ऊपर ले लिया है। महात्मा जी ने बहुत समझाकर कहा, राजन, मैं झूठ नहीं बोलता। सचमुच में हार मैंने ही चुराया है, पर मेरी निष्क्रिय निर्लाभ वृत्ति में यह पाप कैसे आया, मैं कुछ निर्णय नहीं कर सका। आज सवेरे से मुझे दस्त हो रहे हैं। पेट बहुत खराब है। अभी 5वीं बार पेट साफ करके आया हूँ मैं। मेरा ऐसा अनुमान है कि कल मैंने आपके राजमहल में जो भोजन किया था उससे मेरे निर्मल मन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। आज जब लगातार दस्त हो रहा तो उससे मेरे अन्न का अधिकांश भाग मेरे शरीर से निकल गया है। तब वह मेरा मनोविकार मिटा है। तुम पता लगाकर बताओ वह अन्न कैसा था और कहाँ से आया था जिसे आपने मुझे परोसा था। तब राजा ने पता लगवाया और भंडारी ने बतलाया कि एक चोर ने बढ़िया चावलों की चोरी की थी। चोर को अदालत से सजा हो गई, परंतु फरियादी अपना चावल लेने के लिए हाजिर नहीं हुआ। इसलिए वह माल राज्य में ही जब्त हो गया और वहाँ से राजमहल में ले जाया गया। चावल बहुत ही बढ़िया था, बहुत स्वादिष्ट था, खुशबूदायक था। अतएव महात्मा जी के लिए कल उन्हीं चावलों की खीर बनाई गई थी। महात्मा जी ने कहा, इसलिए शास्त्र ने राज्य का अन्न खाना निषेध बताया है। जैसे शारीरिक रोगों के सूक्ष्म परमाणु फैलकर रोग का विस्तार करते हैं, इसी प्रकार सूक्ष्म मानसिक परमाणु भी अपना प्रभाव फैलाते हैं। चोरी के परमाणु चावलों में थे, उसी से मेरा मन चंचल हुआ और भगवान की कृपा से अतिसार दस्त हो जाने के कारण
आज जब उनका अधिकांश भाग मल द्वार से निकल गया तब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई है। आहार शुद्धि की इसलिए आवश्यकता है, हे राजन, इसलिए कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा अन्न। दोस्तों, यह कथा यहीं समाप्त हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।